नमस्कार पेरेंट्स और स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है ऋषि अकेडमी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे। आज से अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अपना फर्स्ट वीडियो आएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैथ्स का परसेंटेज। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अगर आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की घर बैठे तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, परसेंटेज। इस टॉपिक के अंदर आप लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी जो आप बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी और बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और फिर भी आपको डाउट रह जाए, किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला अपना क्या है कि परसेंटेज अपना दो पार्ट में बना हुआ है, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट दो पार्ट में बना हुआ होता है। पर सेंट, पर का मतलब होता है प्रत्येक इन ईच, और सेंट का मतलब आपको पता है सेंचुरी। यानी कि प्रत्येक 100 पे, यानी प्रत्येक 100 पे। तो परसेंटेज की गणना है वो प्रत्येक 100 पे की जाती है। अब प्रत्येक 100 पे कैसे की जाती है, देखिए यहां पे आपके लिए पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पे कुछ आपके जानकारी आपके लिए ये कहेगी टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन और ए डेसिमल और ए होल नंबर। यहां से आपको होल नंबर हो, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, किसी को भी अगर आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब आ गया 2/5। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंट में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 किया जाता है, और जैसे मल्टीप्लाई बाई 100 किया परसेंटेज का साइन है वो लग जाता है। तो यहाँ पे 1 टाइम और ये जाए कैंसिल होगा 20 टाइम, तो कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। अब ये फ्रैक्शन थी, हम बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल का मतलब ये हो गया जैसे 1.25 है, कन्वर्ट इन परसेंटेज देन मल्टीप्लाई बाई 100। 125 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और 2 0। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दो और परसेंटेज का साइन है वो लगा दो। थर्ड चीज में कितने क्या बोलेंगे? होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब ये आ गया जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए, और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो ये आपको 200% हो गया। 5 को मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए तो 500% हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उस सिचुएशन में चाहे तो कोई फ्रैक्शन हो या डेसिमल फ्रैक्शन हो या आपका होल पार्ट हो, कोई भी हो, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है? 100 करना है। मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? 100 करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टू कन्वर्ट ए परसेंट टू ए फ्रैक्शन और डेसिमल। यानी कि कोई प्रतिशत के अंदर आपको वैल्यू, परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है या डेसिमल में चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको क्या है? डिवाइड बाई 100। जैसे डिवाइड बाई 100 करोगे तो परसेंटेज का साइन है वो हट जाएगा। जैसे कि मान लो अपने पास एक फ्रैक्शन है
2/5%। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 परसेंटेज के साइन को आप हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। 1 टाइम यहाँ कैंसिल हो गए 50 टाइम 1/5 जा 25 और 0। तो 2/5% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 1/250। सेकेंड अगर वो डेसिमल है, जैसे कि मान लो सेकेंड पार्ट में अपने पास डेसिमल में आ जाता है, जैसे डेसिमल में आ गया 2.5%, 2.5% कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 2/5। अब देखो डिवाइड परसेंटेज का साइन था, इसको हटाएंगे, इसको हटा दे अपन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंटेज पॉइंट के साइन को आप फिर उठा दीजिए, पॉइंट के साइन को फिर उठा दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक 10 लगा दीजिए, इजी हो जाएगा। अब 25 1 जा 25 और 4 से डिवाइड करोगे तो 4। 1/4 को 10 से मल्टीप्लाई करो 40। ये परसेंटेज को या फ्रैक्शन को या होल नंबर हो, जैसे कि 25% परसेंटेज का साइन अपने को उठाना है तो क्या करना होगा, सेम प्रोसेस है। 25 इस साइन को अपने को हटाना है और साइन को अगर अपन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। 1 टाइम और 4 टाइम आंसर आएगा 1/4, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या होल पार्ट में दे रखा हो, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 वो करना होगा। अब इसकी कुछ और ट्रिक्स अपन देखते हैं। यहां आपके लिए कुछ चीजें और बताता हूं मैं अभी। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि रेशियो में आ गया और अब बोल दिया कि कन्वर्ट इन परसेंटेज, जैसे कि मान लो यहां पे आपके सामने ये आ गया 4:5, क्लियर है, और बोल देगा चेंज इनटू परसेंटेज। अब जैसे आपने चेंज इनटू परसेंटेज की बात आई तो रेशियो भी एक फ्रैक्शन होती है। रेशियो खुद एक क्या होती है, फ्रैक्शन होती है, यानी कि रेशियो खुद एक फ्रैक्शन होती है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए 4/5। चेंज इनटू परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिए। यहां पे 5 की टेबल है, 5 से 1 टाइम और ये यहाँ पे 100 और 20 टाइम कैन डिवाइड हो जाता है। 4 2 जा 8 और 0 और परसेंटेज का साइन पुट कर दो, क्लियर है। यानी कि रेशियो देके अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा है, रेशियो देके परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा है, तो पहला काम है कि रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अपने पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 80। व्हाट इज 40% ऑफ 80। तो कुछ नहीं करना, पहला काम अपना यहां पे ये दिया हुआ है आपको परसेंटेज, यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है तो आप लिखोगे 40। इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करोगे और उसके स्थान पे क्या लगाओगे, डिवाइड में 100 लगाओगे। ऑफ को हटाओगे, ऑफ के स्थान पे किसका इस्तेमाल करोगे, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करोगे और इनटू में 80 पुट करोगे, क्लियर है। अब
0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 8 4 जा 32। क्लियर है? 8 4 जा 32। अब कई बार इसको और डायरेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जब आप देखते हो कि यहाँ पे ये देखो 2 0 है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए परसेंटेज में दिया गया हो और उसको कन्वर्ट करना हो या किसी नंबर का 30 40 50 परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आपको ये जब अगर 2 0 दिए गए हो तो आपको उन दोनों जीरो को यही कैंसिल कर देना है और डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं कि what is 20% of 50, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीज क्या है, देखिए मैंने क्या कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये प्रोसेस ना भी करो डायरेक्ट करो तब भी हो जाता है। कैसे होता है, जब आपको देखना ही है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स में अगर जीरो है, दोनों नंबर्स में अगर जीरो है तो बिना 100 के आप इन जीरो को हटाइए और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों जीरो होने चाहिए, दोनों जीरो कैंसिल होंगे तब जाके होगा, अदरवाइज आपको ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है कि व्हाट परसेंट इज सेकंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 8। यहां पे थोड़ी सी चीज आपको चेंज करनी है बेटा। क्या चेंज, देखो व्हाट परसेंट यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपको परसेंटेज के अंदर बदलना है और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको पता है अगर आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट दे रखे तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन नहीं दी गई है उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि ऑफ 72 इज 8। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि 72 का 8 कितना प्रतिशत है। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है तो 72 का 8 कितना प्रतिशत है, तो यहां आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये कंप्लीट वैल्यू है और प्रतिशत में बदलने के लिए कंप्लीट वैल्यू कहां आती है, नीचे, यानी कि ये एक कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू है और जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो एक इसका पार्ट होगा और वो पार्ट है 8। तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी आप फ्रैक्शन बनाते हो ना, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहता है कि कुछ वैल्यूज आपको गिवन होती है और उन वैल्यूज से आपको फ्रैक्शन बनानी होती है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी पार्ट जो बताएगा कि इसका इतना हिस्सा है या इतना पार्ट है, वो पार्ट हमेशा कहाँ आता है, ऊपर आता है, और उस पार्ट का जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है वो उसके नीचे आता है। परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू आप करो 100। क्लियर है? अब देखिए 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72। यहां आपके पास आएगा 100/9, 100/9%। इसको मिक्स में चेंज कर दो, मिक्स में चेंज करने के लिए अपने 9 के टेबल कितना टाइम बोलेंगे, 11 टाइम बोलेंगे। 1 रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर आएगा, अपॉन में अपने पास 9 रहेगा, ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा नेक्स्ट क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ए होल देयर आर 60 मैन एंड 40
फीमेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल टू ऑल। ध्यान देना यहाँ वाली चीज, आपसे क्या पूछा कि फीमेल का प्रतिशत बताना है, किसके साथ में, टोटल के साथ में, किसके साथ में, टोटल के साथ में बताना है। अपने पास दोनों अलग अलग दी गई, यहां से आपके पास तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपको यहां दिया गया है कि वैल्यू है, वहां से किसी एक का टोटल के साथ आएगा, तो यहाँ पे फीमेल का पूछा है। तो सबसे पहले अपन आंसर में यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देखो क्या है कि मेल है अपने पास 60, फीमेल अपने पास है 40, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया आपके पास, टोटल अपने पास हो गया 100। टोटल अपने पास कितना हो गया, 100 हो गया। अब टोटल के साथ वैल्यू पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको बताया था कि टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। अब इन दोनों में से जिसका भी परसेंटेज वो पूछ रहा है, जिसका भी परसेंटेज पूछ रहा है, उसकी वैल्यू ऊपर पुट करो। किसका पूछ रहा है, फीमेल का पूछ रहा है, तो फीमेल की वैल्यू 40 है, 40 आप ऊपर लगाओ, परसेंटेज में कन्वर्ट करो। क्लियर है, परसेंटेज में क्लियर, सॉरी परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन, कितना आएगा 40%। क्लियर हो गया। अब आपके पास में यहां पे अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर वो बोल देता कि फीमेल की जगह वो क्या दे देता, मेल दे देता, फीमेल की जगह मेल दे देता, तो इस फ्रैक्शन में चेंज क्या आता कि टोटल तो 100 था, 100 का किसके साथ निकाल दे अब आप, 60 के साथ, तो 60 ऊपर आ जाता, प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल इज इक्वल टू 60%। ये दो क्वेश्चन बन गए, ये पहला था, ये दूसरा था। इसी में तीसरा और बन रहा है। तीसरा क्या बन रहा है वो बताता हूं, देखिए इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है वो देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है कि फीमेल का परसेंटेज है वो मेल के साथ बताएगी, यानी कि इन दोनों चीजों को चेंज करेगा, फीमेल टू मेल, इसको हटा देता है, इस पूरे को हटा दिया, बोले फीमेल टू मेल। अब ये जो मेल वाली वैल्यू है ये आपके लिए क्या हो गई, कंप्लीट वैल्यू हो गई। मेल वाली वैल्यू है ये आपके लिए कंप्लीट वैल्यू हो गई, यह आपके लिए कंप्लीट वैल्यू हो गई है और यह आपके लिए फाइंडिंग वैल्यू हो गई है, यह आपके लिए फाइंडिंग वैल्यू हो गई है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा फाइंडिंग वैल्यू ऊपर आती है और कंप्लीट वैल्यू नीचे आती है और इनटू में 100 आता है। क्लियर है, 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज का साइन पुट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे अपने पास फाइंडिंग वैल्यू मेल है, फीमेल है, फीमेल की वैल्यू कितनी बेटा 40 है, अपॉन में जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, मेल के साथ, तो मेल यहाँ पे आपकी कंप्लीट वैल्यू और मेल की वैल्यू कितनी है 60 है, इनटू में 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल है, 2 की टेबल से
20 टाइम 2 की टेबल से 3 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200 डिवाइड बाई 3, यानी कि 200 डिवाइड बाई 3% आ गया, तो आएगा 66 होल 2/3%, या आएगा 66.66%। अब कई बार क्या होता है कि इसको चेंज कर दिया जाता है, ये लास्ट वैल्यू को उठा दिया जाता है और यहाँ पे आपको दे दिया जाता है 66.67%। क्लियर हुआ? इसी में अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए फुटबॉल टीम प्लेड 10 मैच एंड won 80% मैच, what number of matches did that team win and defeat? डिफीट का मतलब होता है बेटा हारना, ठीक है। तो कह रही टीम ने जो मैच खेले थे 10 मैच खेले थे और उसमें से उसने 80% मैच जीते थे। इसके लिए आपको एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं बेटा, और ये ट्रिक काफी टॉपिक्स में अपन कवर करेंगे, जैसे कि ये वाला ट्रिक है अपन यूनिटरी मेथड में कवर करेंगे, अपन लॉस प्रॉफिट में कवर करेंगे, अपन रेशियो में कवर करेंगे। 2 3 4 5 टॉपिक हैं जिनमें ये वाली ट्रिक अपन काम में लेंगे। कैसे? ये कह रहे हैं फुटबॉल टीम ने टोटल मैच खेले, अब हमें नहीं पता क्यों, हम अपने हिसाब से खेलते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बोल दिया कि टोटल मैच हमने मान लिया 100 थे, 100 में से उसने कितने मैच जीते हैं, विनिंग मैच कितने हैं, 100 में से उसने 100 का 80% है, वो 80 आएगा। यानी कि 100 के साथ में अगर आप 100 के साथ में 10% निकालते हैं तब भी 10 आएगा, अगर आप 100 के साथ में 20% निकालते हैं तब भी 20 ही आएगा। 100 के साथ आप कितना ही परसेंटेज निकालो, केवल क्या होता है ये परसेंटेज का साइन हटता है और वैल्यू वही आती है। तो 100 मैचेस थे उसमें से 80% मैच उसने विन किए, इसका मतलब 100 में से 80 मैच उन्होंने विन किए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो ये तो देखो, ये तो हमने माने थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मैच कितने खेले गए थे, 10 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे? 10 मैच खेले गए थे। तो 10 मैच खेले गए, अब आपको क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लाइन के दोनों साइड वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और एक साइड वाले से नीचे डिवाइड करना है। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 8 मैच। एक मैच उन्होंने क्या किया, वोन किए, तो डिफीट कितने हुए, टोटल 10 थे, 10 में से 8 मैच विन हो गए, तो डिफीट कितने, 2 मैच। यानी कि आपको जो भी वैल्यू दी जाती है वहां पे आप 100 मान लो और 100 के साथ में फिर यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है उसको 100 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो और पुट करो। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो टोटल वैल्यू दी गई है तो वो टोटल के नीचे लिखो, अगर विनिंग वैल्यू दी गई तो विनिंग के नीचे लिखो, और अगर वो लॉस की वैल्यू दी गई तो वो लॉस के नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से देखना, क्या कह रहा है, इफ पीज इनकम इज 50% मोर देन ऑफ क्यू, देन हाउ मच परसेंट इज क्यूज इनकम लेस देन ऑफ पीज। यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, नॉर्मल बात करें कि राम के पास 100 रुपए है
राम के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए बेटा। और हरि के पास भी कितने रुपए हैं? हरि के पास 120 रुपए हैं। ठीक है। अब अगर आपको यहां पूछा जाता है किसके पास ज्यादा है, यानी कि किसके पास ज्यादा रुपए हैं, ध्यान देना मैंने लिखा है किसके पास ज्यादा रुपए है, परसेंटेज नहीं लिखा है, इस चीज पे गौर करना है। तो ज्यादा रुपए किसके पास है, दोनों का आप माइनस करोगे तो 20 रुपए हरि के पास ज्यादा है। 20 रुपए हरि के पास ज्यादा है। हरि के पास 20 रुपए ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम के पास कितने कम है, राम के पास कितने कम है, तो राम के पास 20 रुपए कम है, यानी हरि के पास 20 रुपए ज्यादा है और राम के पास कम है। लेकिन ये बात कब हो रही है, ये बात जब रुपए में हो रही है, पैसे रुपीज में जब ये बात हो रही है तब जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा। लेकिन जब यही बात परसेंटेज में आ जाती है, परसेंटेज में आते ही मामला चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है उसी पर अपन बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और काफी बार बच्चे वो गलत करके आते हैं। तो इसके लिए अपन देखिए इसमें गलती ना हो क्या करना होगा आपको, किसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है उसको मान लो। जैसे पी की इनकम 50% मोर देन क्यू, पी का कंपेरिजन क्यू के साथ हो रहा है, पी का कंपेरिजन क्यू के साथ हो रहा है। तो यहां पे अपने को इनकम ऑफ क्यू क्या माननी है, इनकम ऑफ क्यू, क्यू की इनकम हमें कितने माननी है, 100 माननी है। ठीक है, ये हमने मानी है, लेट्स क्लियर। क्यू की इनकम 100 है, अगर क्यू की 100 है इनकम ऑफ पी की 50% ज्यादा है तो 100 का 50% आपको पता है 50 होता है, फिर भी आप निकालना चाहो तो निकाल लो। 50 प्लस 100 कितना रहेगा, अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मच परसेंट इज क्यूज इन इनकम लेस देन पी। अब आपका जो क्यू का कंपैरिजन है वो पी के साथ किया जा रहा है। यहां पे कंपैरिजन है वो क्यू के साथ था, यहां पे कंपैरिजन क्यू के साथ था और अब कंपैरिजन है वो पी के साथ में है। तो उल्टा हो गया। उल्टा होते ही मामला क्या हो गया कि क्यू के पास कितनी इनकम कम है, तो यहां पे आप लिखोगे क्यू की इनकम है वो पी की इनकम से कम है, कितनी कम है, यानी कि पी की इनकम से क्यू की इनकम पर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इसकी इनकम आ जाएगी कितनी, 50 रुपीज। कितनी कम है, 50 रुपीज है। अब इन परसेंटेज में लेके आना तो इन प्रतिशत, तो जिसकी वैल्यू अपने वो फाइंड करनी है, फाइंडिंग वैल्यू कितनी है, 50 है। किसके साथ कंपेयर हो रहा है, जिसके साथ
कंपेयर हो रहा है, कंपेयर किसके साथ हो रहा है, Q के साथ हो रहा है। Q की वैल्यू आएगी नीचे और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो 100/3%। और इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो 33 होल 1/3%। क्लियर है। आपको बता दिया गया है अगर नॉर्मल रुपीज की बात आ रही है कि दो लोगों के पास अगर केवल पैसे हैं तो दोनों के पास, एक के पास जितने कम है दूसरे के पास उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मान लो ए के पास 20 रुपए है, ए के पास 20 रुपए है और बी के पास 40 रुपए है। जब बात रुपए की आती है तो ए के पास इससे 20 रुपए कम है और बी के पास 20 रुपए ज्यादा है। इतनी सी बात है। क्लियर। ए के पास 20 रुपए कम है, बी के पास 20 रुपए ज्यादा, जब ये नॉर्मल रुपीज की बात हो। लेकिन जैसे ही इसको प्रतिशत में यानी परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते ही ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में चेंज हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एक बार वो 100 के साथ उसका परसेंटेज निकला, दूसरी बार या तो वो 80 के साथ निकलेगा या वो 100 से ज्यादा कोई भी 120 150 के साथ उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो वहां पे वो परसेंटेज में वो रेशियो वो चेंज हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा। The price of an article is increased by 10% and then reduced by 10%. By how much percent the price of article increase or decrease? ये क्वेश्चन भी एक आता है और इसमें भी आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी आर्टिकल की वस्तु पहले इंक्रीज हो या बाद में इंक्रीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कोई वस्तु उसकी पहले कीमत 100 रुपए थी, बाद में उसको इंक्रीज होगी तो 110 होगी, या पहले उसकी 100 रुपए थी, पहले डिक्रीज होगी 90 होगी फिर इंक्रीज होगी, तो उस सिचुएशन में हमेशा लॉस होता है। इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है बेटा? लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। तो मैं इसका आंसर वैसे बता दूं डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और अपना आंसर आएगा 1%। ये डिक्रीज होगी। कैसे होगी बता देते हैं। पहले इसका फॉर्मूला है वो समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या देख लीजिए। मान लीजिए अपन बोलते हैं कि जैसे कि लेट्स एड्स इनकम इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब देख लो ए की इनकम यहाँ पे 100 रुपीज है, ठीक है। फर्स्ट हम उसकी क्या कर रहे हैं? इनकम इज इंक्रीज्ड। इनकम इंक्रीज हुई कितनी? 10%। अब इनकम कितनी हो गई? 100 का 10% आपने ऐड करोगे, 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएगी 110। पहले इनकम 100 रुपए थी, अब इनकम 110 हो गई है। अब यहां से डिक्रीज हो रही है, अब यहां से क्या हो रही है? इनकम इज डिक्रीज। इनकम डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है?
10%। कितनी डिक्रीज हो रही है? 10%। अब क्या हो जाएगा? नाउ इनकम। अब इसकी इनकम कितनी है देखना। इसका 10% आप निकालो, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 11 रुपीज आ गया। यानी कि उसकी पहले इनकम 100 रुपए थी, अब इतनी उसकी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। नाउ इनकम 110 माइनस 11 इज इक्वल टू 99 रुपीज। ध्यान दो, पहले इनकम कितनी थी? 100 रुपीज थी, अब इनकम कितनी है? 99। तो जब सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हो, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज हो, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा? लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। जब आपको 10% इंक्रीजमेंट दिया जा रहा है, 10% डिक्रीज दिया जा रहा है, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, यानी कि बराबर वैल्यू आर्टिकल की कॉस्ट है वो बराबर इंक्रीज और बराबर डिक्रीज की जा रही है, उस सिचुएशन में आपको क्या होता है? लॉस होता है। क्लियर है ना?